नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा के छठे चरण में बिहार की 8 सीटों पर मतदान हो रहे हैं और आपको मालूम है कि ये 8 सीटें हैं वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, शिवहर, वैशाली, सिवान और महाराजगंज। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब तक का वोटिंग परसेंटेज इन सीटों पर क्या है और हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर ये वोटिंग परसेंटेज किस ओर इशारा कर रहा है। तो आज इस मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बातचीत आपको भी शुक्रिया। जी। रवि जी, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप हमें बता दीजिए कि अब तक का इन सीटों पर वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ है। देखिए, जो छठे फेज में जो 8 सीटों पर माने मतदान चल रहा है, उसमें अभी तक की जो जानकारी मिली है राज्य निर्वाचन कार्यालय सोर्सेज से, उसमें वाल्मीकि नगर में 20.11 है, पश्चिम चंपारण में 23.84 है, पूर्वी चंपारण में 23.10 है, शिवहर में 25.77 है, वैशाली में 27.98 है, गोपालगंज में 22.61 है, सिवान में 22.42, महाराजगंज में 23.57। ओवरऑल माने वोटिंग वोटिंग परसेंटेज कुल अगर हम लोग देखें तो इस बार 23.67% है। ये इस बार का है। 2024। हाँ, 2019 का भी हम लोग जरा तुलना कर लें। 2019 में वाल्मीकि नगर में 21.50 था, पश्चिम चंपारण में 21.80, पूर्वी चंपारण में 22.50, शिवहर में 21.20, वैशाली में 25.50, गोपालगंज में 20.60, सिवान में 21.00, महाराजगंज में 18.30, माने टोटल यही आया था। और उसमें हम ओवरऑल देखें तो 21.52। तो ये इस बार जो ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है समरीन, यह बम्पर वोटिंग का ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है। बम्पर वोटिंग का ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है इस कड़ाके की धूप में। कड़ाके की प्रचंड गर्मी है, प्रचंड भीषण, माने आदमी ठहर नहीं पा रहा है बाहर में। तो इसमें आपको जैसे ओवरऑल हम बताए कि 2019 में ओवरऑल 21.52% था। इस बार जो है सो ओवरऑल अब तक 11 साढ़े 11 बजे तक 23.67 है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बम्पर वोटिंग हो रही है। पिछले 2019 की तुलना में इस बार अभी तक बम्पर वोटिंग हो रही है। और देखिए, सबसे बड़ी बात, वैशाली में इस बार सबसे अधिक वोटिंग अभी तक हुई है, 27.98, और पिछली बार भी 2019 में भी 25.50 वोटिंग हुआ था वहां पे। तो इस लिहाज से फिर भी 27.98 का मतलब हो गया कि माने नहीं 28%। तो वो उस पिछली बार 25 ही हुआ था। तो यह एक बड़ी बात है। तो यह कहीं ना कहीं आपको जो दिखाई पड़ रहा है झोल झाल कि ये यहाँ पर क्या होता हुआ। और देखिए, सबसे कम जो है सो क्या है, सबसे कम इस बार वाल्मीकि नगर में है। वाल्मीकि नगर में इस बार जो है सो 20.11 जो सबसे कम है, यह एक बड़ी बात है। और सभी सीट पर आपको आप हम थोड़ा सा बताइए, उस बार 2019 में 18.30 महाराजगंज में पड़ा था सबसे कम। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपको दिखाई मतलब कि पड़ा। हमें इस ट्रेंड को भी समझना होगा कि कहीं पर माहौल बदल तो नहीं गया। चलिए, अब हम एक एक करके तमाम सीटों की चर्चा भी करेंगे रवि जी। तो शुरू करेंगे हम लोग वाल्मीकि नगर से। देखिए, वाल्मीकि नगर में हमें पता है कि पहलवान मैदान में कौन कौन है। एक तरफ है सुनील कुमार और दूसरी तरफ है दीपक यादव। क्या लगता है किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है वाल्मीकि नगर में? देखिए, वाल्मीकि नगर में निश्चित रूप से सिटिंग सांसद हैं सुनील कुमार। तो वह आपको एकदम दिखाई पड़ रहा है कि किधर वोट जा रहा है। हाँ, और ये वाल्मीकि नगर में कुशवाहा है वो, और वो जेडीयू के हैं, एनडीए में है। तो इसमें दीपक यादव आरजेडी में है। तो ऐसे में निश्चित रूप से वोट कट आपको दिखाई पड़ रहा है। और वाल्मीकि नगर ब्राह्मण इलाका भी है, तो वहां पर ब्राह्मण का और कुशवाहा का कॉम्बिनेशन जब मिल जाता है तो वह स्पष्ट पता चलता है। समरीन, अभी वोटिंग हो रहा है इसलिए हम लोग नहीं बात करें इस पर। ये शाम को हम लोग इस पर बात करेंगे। शाम को हम लोग इस पर बात करेंगे, लेकिन ये भी खबर आ रही है वाल्मीकि नगर में एक बूथ है जहां पर मारपीट भी हो गई है। माजरा क्या है, क्या खबर आ रही है? देखिए, वाल्मीकि नगर के बेलवा है, बेलवा, उसमें मदनपुर पंचायत के बूथ संख्या 67, 68, 69 में मतदान का वोट का बहिष्कार किया गया। वहां पर पुलिस बल जो
सुरक्षा बल जो तैनात थे, जी। वह जो सीआरपीएफ। हाँ, सीआरपीएफ पैरामिलिट्री का ही कंट्रोल में है। तो वो उन लोगों जो वोटर्स कुछ माने लगता है कुछ इधर-उधर कर रहे थे, हिलडोल करते होंगे। हिलडोल का मतलब आप समझ सकते हैं। बिल्कुल। तो हिलडोल कर रहे होंगे तो पैरामिलिट्री वाले तो सुनेंगे नहीं। वो तो तुरंत उनको अपना हिलडोल को शांत कर दिया वहाँ। तो ये उसके कारण वहाँ पर मतदान जो है सो कुछ देर तक बाधित रहा, हालाँकि वो फिर प्रोसेस में है फिर। प्रोसेस में है। हाँ, प्रोसेस चलिए में। वाल्मीकि नगर से और भी कई तरह की खबरें आ रही हाँ, वहीं पर देखिए वाल्मीकि नगर का जी। बूथ नंबर है 272, 273 वहाँ पर वोट का बहिष्कार किया गया है। वोट का बहिष्कार लोगों ने कर दिया, हाँ। वजह क्या? वजह डेवलपमेंट का है, वो सब जी। डेवलपमेंट के कारण ही वहाँ पर वोट का बहिष्कार जो स्थानीय लोगों का डिमांड है वह पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग पहुँच करके वो 2-4 घंटे तक बाधित रहा, उसके बाद फिर वहाँ पर वोटिंग स्टार्ट है। वोटिंग हाँ, स्टार्ट हो हाँ, गई, वोटिंग स्टार्ट हो हो गई। जी। अब हम बात करते हैं जो आप और कहाँ-कहाँ से आई है खबर वो बिल्कुल, बता दें। बिल्कुल, उस पे भी हम जाएँगे, लेकिन एक-एक करके हम तमाम सीटों की चर्चा करेंगे। दूसरी सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है पश्चिम चंपारण की सीट, और हमें यहाँ पर पता है कि यहाँ पर एक तरफ है संजय जायसवाल और दूसरी तरफ है मदन मोहन तिवारी। क्या लगता है यहाँ पर किसकी बयार है? देखिए, संजय जायसवाल निश्चित रूप से चौथी बार वहाँ से लगातार जो है सो माने उम्मीदवार बने हैं, मैदान में। मैदान में है और वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। तो निश्चित रूप से उनकी लड़ाई मदन मोहन तिवारी से है, एक्स एमएलए हैं कांग्रेस के। तो यह आपको यहाँ पर कड़ाके की माने कड़ा टक्कर दोनों के बीच में चल रहा है, अभी तक जब हम लोग देख रहे हैं। नेक टू नेक वाली हाँ, फाइट यहाँ पे है। अभी नेक टू नेक फाइट चल रही है। अब जैसे-जैसे शाम ढलेगा, थोड़ा-सा भी वोटिंग ट्रेंड भी थोड़ा स्लो हुआ प्रचंड गर्मी के कारण, तो फिर 4 बजे के बाद फिर पता चलेगा कि इस सीट पर कहाँ पर हम लोग खड़े हैं। कहाँ पर कौन खड़ा है और किसका पलड़ा भारी है। हमें आपसे ये भी जानना है कि पश्चिम चंपारण से रवि जी खबर आ रही थी कि मतदान रुक गया है वहां पर। हाँ, वहाँ पर बूथ नंबर 161 है। जी। तो वहाँ पर ईवीएम खराब हुआ था। अच्छा, ईवीएम खराब हो गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खराब हो गई, जिसके कारण वहाँ बाधित हुआ और उसके बाद कंट्रोल यूनिट को खबर करना पड़ा। वो आकर के फिर उसको रिप्लेसमेंट करके वो बना करके फिर वहाँ पर 2-4 घंटे बाद फिर वहाँ से भी चालू हो गया वहाँ फिर पर। वहां पर ईवीएम चालू हो गया। जी। चलिए अब हम तीसरी सीट पर आ जाते हैं, और तीसरी सीट है पूर्वी चंपारण की सीट, और यहाँ पर भी हमें पता है कि पहलवान मैदान में कौन कौन है, यानी कि एक तरफ है राधा मोहन सिंह और दूसरी तरफ मैदान में है राजेश कुमार। क्या होने जा रहा है यहाँ पर? देखिए, राधा मोहन सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वैसे तो चौथी बार इससे पहले भी वो जीतते रहे हैं, भीष्म पितामह कहे जाते हैं, लेकिन उनके कोर वोट में ही विकासशील इंसान पार्टी के जो राजेश कुशवाहा हैं वह डेंट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। डेंट करते हुए दिखाई पड़ रहे बिल्कुल, हैं। क्योंकि अपने खेल होता हुआ दिखाई हाँ, पड़ क्योंकि रहा कुशवाहा समाज से हैं वो, जी। तो निश्चित रूप से कुशवाहा समाज का वोट उधर ट्रांसफर हो रहा है। हम्म, राधा मोहन सिंह तो कुशवाहा नहीं है, वो तो बाबू साहब हैं, हम्म। ठाकुर हैं। तो ऐसे में वह कुशवाहा का जो वोट है वह निश्चित रूप से राजेश कुशवाहा की तरफ थोड़ा-सा डोला है वहाँ। डोला है। हाँ, डोल रहा खेल है। हो सकता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल वहाँ पर खेल हो सकता जी, है कि जी, नहीं हो जी। सकता है समझ रहे, लेकिन वोट वहाँ पर जो आपका कोर वोटर है, डेंट लग चुका हाँ, डेंट वहाँ पर कुशवाहा डेंट वोट लग में चुका लगा है। जी। अब लॉ-कुश कॉम्बिनेशन की हम लोग जो बात करते हैं, लॉ का वोट तो नहीं डेंट हो रहा है, लेकिन कुशवाहा का वोट जो डेंट हो रहा है, वह एक बड़ी बात है वहाँ पर इनके इस सीट पर जो पूर्वी चंपारण की सीट है उस पर। अब हम अगली सीट पर आएंगे, और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है वैशाली की सीट, यानी कि एक तरफ है वीणा देवी और दूसरी तरफ मैदान में है मुन्ना शुक्ला। क्या लगता है यहाँ पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? देखिए, दोनों मजबूत पहलवान हैं। दोनों को आप शुरुआती 1 आध 2 राउंड के 4 राउंड के दांव पेंच में आप नहीं देख सकते कि कौन जीत रहा है कौन। इसको अंतिम तक चलने दीजिए। चलने दे। अंतिम राउंड तक चलने फिर दीजिए। हम लोग बातचीत फिर हम लोग इस पर बात करेंगे, लेकिन हाँ, दोनों ही मजबूत पहलवान हैं। बिल्कुल। इसमें कोई किसी को यह दोनों ने जोर लगा दिया। दोनों ने जोर लगा दिया, दोनों के पीछे बैकअप भी है। जी, जी। बैकअप भी है इन लोगों के पास, ऐसा नहीं है कि माने कोई इसी तरह से आदमी बोल रहा है, वो बैकअप है, सब व्यवस्था के साथ में ये लोग हैं। इसलिए इसको अंतिम राउंड तक हम लोग इसको चलने देंगे, तब जाकर के वैशाली का आपको स्पष्ट क्लियरिटी के साथ पिक्चर दिखाई पड़ेगा। क्योंकि मुन्ना शुक्ला की भी अपनी पहचान है, उनकी पत्नी भी वहां से एमएलए रही हैं, तो वो और
और बिना ये भी हमें देखना है कि सबसे ज्यादा मतदान अब तक वैशाली में ही हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल, वही वही हम कह भी रहे हैं। तो इसलिए वैशाली का आप देखिएगा 27.98% वोटिंग हुआ है अभी तक। तो ये बम्पर वोटिंग कुछ न कुछ संकेत तो दे रहा है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अंतिम राउंड तक चलने दीजिए, हम्म, फिर हम लोग देखेंगे क्या यहाँ पर नतीजा क्या हो रहा है। होने जा रहा है, और बिल्कुल वैशाली जी। में और भी कुछ हुआ है ना, जी, वैशाली में आपको कांटी विधानसभा का बूथ नंबर 249 बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल वहां जी। पर ईवीएम खराब रहा, 5 बजे से लोग वहां पर लाइन में लगे हुए थे, 7 बजे वोटिंग स्टार्ट होनी थी, बावजूद उसके ग्रामीण महिलाएं सब लगी हुई थी, बिल्कुल हाँ। खेतों पर काम न करके वहां लोग ये लगे हुए थे, वोट डालने आए थे वोट सब डालने जी। आए थे, लेकिन 8 बजे तक वहां पर वोट नहीं पड़ा था। तो ये ग्रामीणों में बहुत गुस्सा है। तो जी, वो फिर कैसे कैसे वहां पर जो पिटा, कई महिलाएं तो निकलने भी हाँ, लगी निकलने भी लगी थी। तो जी, वह बिना वोट डाले हुए। बिना वोट डाले गुस्से में लोग हाँ, थे गुस्से कि में लोग देखिए हम लोग थे 5 बजे से आए हुए हैं कि 7 बजे वोटिंग शुरू होगा, तुरंत करके अपने अपने काम पर लौट जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ, हम्म, जिसके कारण बड़ी और कड़ी नाराजगी है। बिना वोट दिए हुए लोग वहां से हाँ, अब चलते जो बने। 3-4 घंटे के बाद फिर शायद जो जानकारी मिल रही है कि वहां से फिर हम्म, शुरू हुआ वहां पे। शुरू हुआ वहां पर। देखिए अब हम अगली सीट की चर्चा करेंगे और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है शिवहर की सीट। और शिवहर में आमने सामने दो महिलाएं हैं, एक तरफ है ऋतु जायसवाल और दूसरी तरफ है लवली आनंद। क्या खबर आ रही है शिवहर से? देखिए शिवहर में निश्चित रूप से शिवहर में भी लड़ाई है। हम्म, शिवहर में लड़ाई है, हाँ ठीक है, वहां पर लवली आनंद लड़ रही है, एनडीए का है। एनडीए का जो जादू चलता है वह जादू कितना चलेगा यह तो समय बताएगा जब अंतिम राउंड जी, का हम लोग। लेकिन दोनों दोनों माने महिला, जो रितु जायसवाल की बात कर ले, जो महागठबंधन इंडिया से ब्लॉक से हैं, वह भी अपना अपने काम के बल पर वह वोट हम्म, मांग रही है। जो उन्होंने मुखिया का लोकल बॉडीज के समय में जो काम काम किया किया था, है जो जी उनकी जी। पहचान बनी थी, जिस समाज से वो हैं, तो वह एक। और इधर दूसरी तरफ आपको लवली आनंद है, जो हम्म, आनंद मोहन की पत्नी है, उनके पुत्र भी वहां से एमएलए हैं, चेतन हम्म, आनंद। तो कुल मिला जुला करके उनके पास भी, और उसके बाद से एनडीए का के फोल्ड में है, और नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव हो रहा है, यह सब लोग जान रहा है। लेकिन कितना वोट वो कैसे अपने पाले में करेंगे, क्या करेंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि शिवहर से आनंद मोहन अपने भी सांसद हुआ करते थे, बिल्कुल तो बिल्कुल वो हाँ। हर पॉकेट को, हर छेद को वह जानते हैं कहाँ पर हमको कहना है। तो वो सब लड़ाई है, लेकिन अंतिम राउंड में मतलब हम, आप यही कह रहे हैं कि यहाँ पर भी नेक टू नेक वाली लड़ाई है, तगड़ी हाँ लड़ाई है। तगड़ी लड़ाई है, तगड़ी तगड़ी लड़ाई है लड़ाई। निश्चित रूप से। चलिए अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं और अगली सीट है गोपालगंज की सीट। और हमें यहाँ पर भी पता है कि मैदान में कौन कौन है। एक तरफ है आलोक सुमन और दूसरी तरफ है प्रेमनाथ चंचल। किसकी बयार है यहाँ पर? देखिए आलोक सुमन निश्चित रूप से जेडीयू के उम्मीदवार हैं, और फिर से हम्म, इनको जेडीयू ने इस पर विश्वास जता करके इनको उम्मीदवार बनाया है। और इधर चंचल पासवान, हम्म, जो आपको विकासशील इंसान पार्टी सन ऑफ मल्लाह कहा जा रहा है, कि देखिए हम्म, महागठबंधन में इंडिया ब्लॉक में तो पहले तो सीट माने वोट मिलता ही था जी महागठबंधन जी को, जी। लेकिन जब से मुकेश सहनी जुड़े हैं, हम्म, तो वह वोट एक्स्ट्रा हो गया है, जो जीतने के लिए जरूरत होती थी बिल्कुल बिल्कुल। वह जीत इनके साथ एड ऑन हुआ है। माने हम्म, महागठबंधन के साथ, इंडिया ब्लॉक के साथ जी समरीन हम जी बात कर जी रहे जी हैं। जी। तो वह कहीं ना कहीं विकासशील इंसान पार्टी के जो चंचल पासवान है, हम्म, गोपालगंज सुरक्षित सीट पर हम्म, आपको लड़ाई देते हुए नजर आ रहे हैं। लड़ाई देते हुए चंचल पासवान नजर आ रहे हैं, ये बिल्कुल, बड़ी बात कह हाँ, रहे हैं आप। नजर आ रहे हैं। आपको जी बता रहे हैं कि जी। वही उतना ही समीकरण जो गणित होता था चुनाव में जीत और हार का। जो स्टैग्नेंट पॉइंट होता हाँ था, कहा जाता था कि यहाँ तक आकर सिमट जाता है महागठबंधन। बिल्कुल, तो वह इनके साथ इस बार जुड़ा है, सन ऑफ जुड़ा है। मल्लाह मुकेश सहनी के आने से। उन्हीं की पार्टी के उम्मीदवार हैं, चंचल पासवान लड़ रहे हैं इस बार गोपालगंज सुरक्षित सीट से। तो मतलब कि आलोक सुमन की टेंशन बढ़ा दी। निश्चित रूप से आलोक टेंशन की, आलोक सुमन की ही नहीं, हाँ, पूरे एनडीए एनडीए के की। टेंशन जी उन्होंने बढ़ा जी दी है। तो जी यह हाँ। निश्चित रूप से जो है, तो यह यहाँ पर लड़ाई बहुत जोरदार में हम्म, आपको अभी जो है, सो चंचल पासवान का हमको दिखाई पड़ रहा है। दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, अच्छा गोपालगंज से भी कोई खबर आ रही थी? हाँ गोपालगंज से एक खबर थी। जी, गोपालगंज से गोपालगंज से, कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट में हाँ बिल्कुल शामिल नहीं बिल्कुल थे। बिल्कुल, जी। 136 जो है सो वो मतदान केंद्र है, वहां पर 18 लोगों का जो वोटर्स हैं उनके नाम मतदाता सूची में नहीं है। ऐसा भी हो गया। ऐसा भी हो गया। तो जी ये जो है सो कहीं ना कहीं ये उसके लिए बड़ा कुछ देर तक वहाँ तुक्कम, हंगामा हाँ हुआ। तुक्कम फजियत होता रहा वहां पर, कि हम्म। कैसे हम लोगों का नाम नहीं, हम लोग का वोटर लिस्ट में नाम हटा दिया गया। तो यह सब चल रहा है, ये ये सब सब आपको चल रहा मिलता है। रहेगा दिन भर, और भी डेवलपमेंट होगा तो और भी बिल्कुल, आपको और ये सब लाइव मिलता सिटीज आपको बताता रहेगा। रहेगा। अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है महाराजगंज की सीट। और हमें पता है कि यहाँ पर मुकाबला है जनार्दन सिग्रीवाल और आकाश सिंह के दरमियान। क्या लगता है यहाँ पर कौन आगे? देखिए महाराजगंज का महाराज कौन,
बिल्कुल, महाराजगंज का महाराज कौन, फोर्ट। इसी को लेकर के इस बार माने चर्चा भी, आप ग्रामीणों में, आप तो खुद गई हैं महाराजगंज, आपने देखा है कि वहां पर चर्चा यही थी समरीन कि महाराजगंज का महाराज हम्म, कौन होगा इस बार 2024 में। बिल्कुल तो बिल्कुल। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल फिर से रिपीट करते हैं कि नहीं, हम्म, और जो नए महाराज की जो तलाश में जो आकाश सिंह। आकाश सिंह कांग्रेस के जो जी। इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की ओर से हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार, तो यह अखिलेश सिंह के पुत्र हैं। तो वहां पर स्पष्ट रूप से डिवीजन ऑफ वोट दिखाई पड़ रहा है, एकदम क्लियरिटी के साथ। आप जो सो जिसी तरह से सिवान से आप घुसते हैं अंदर, आप जाइएगा महाराजगंज में इन करिएगा, वहाँ चौक जो है, जी। उस चौक के बाद से आपको दिखाई पड़ता है कि किधर किधर वोट बढ़ता हुआ। और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल राजपूत समाज से हैं और आकाश सिंह भूमिहार समाज से हैं, तो वह आपको एकदम ध्रुवीकरण वोट का दिखाई पड़ रहा है वहां दिखाई पर। पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर भी खेल मुनासिब है। हाँ बिल्कुल है, यहाँ पर जी। खेल आपको दिखाई पड़ रहा है दिखाई पड़ रहा है निश्चित रूप से। जी, चलिए अब हम आखिरी सीट की चर्चा करेंगे, और आखिरी सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है सिवान की सीट, यानी कि ये है हॉट सीट। आपको मालूम है कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, एक तरफ विजय लक्ष्मी है, एक तरफ हिना साहब है, और तीसरी तरफ है अवध बिहारी चौधरी। क्या खबर है सिवान से? देखिए सिवान में ये तीन ही लोग नहीं है, हाँ, एक और हैं निर्दलीय उम्मीदवार, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो जी वो जीवन यादव। जी जीवन यादव वहां पर निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो यह जो है सो जो जीवन यादव लड़ रहे हैं, उनकी भी एक अलग अपनी पहचान है सिवान लोकसभा में। खेसारी आए हुए थे हाँ, नॉमिनेशन के खेसारी लिए। उनके नॉमिनेशन में भी थे, और खेसारी माने आते भी रहते हैं, उनके पास ऐसे ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जीवन यादव जो वोट का कटिंग हो रहा है, वह किसका कटिंग कर रहे हैं, यह दोनों बात समझना पड़ेगा समरीन। बहुत इसको हो सकता है कि हमारी बात से लोग इत्तेफाक न रखें, लेकिन यह कुछ तो जो यादव का वोट है, वह जो अवध बिहारी चौधरी राजद खेमे में डेंट दे रहे हैं। राजद खेमे में। और देखिए जी। हेना साहब को भी कहीं न कहीं वो मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। हम्म, मुश्किलात इन द सेंस कि वह जो यादव का वोट है, वह देखिए, आपको एनडीए को आपको यादव का वोट चाहिए नहीं चाहिए वो कोई मायने नहीं रखता है वहाँ विजय लक्ष्मी को। जी। लेकिन ये जो वोट है, ये कहीं न कहीं हेना साहब, वो जीवन यादव वहाँ पर, देखिए अवध बिहारी चौधरी के बारे में तो कहा जा रहा है कि वह यादव का वोट लेंगे। मुस्लिम का वोट उनको कितना मिलेगा, या तो खुद अवध बिहारी चौधरी ही बताएंगे, या आरजेडी ही बता सकेगी। लेकिन कहा भी जाता है ना कि सिवान में एमवाई इंटैक्ट नहीं रहता है। वही कह रहे हैं, तो ये जो है सो, लेकिन जीवन यादव कुछ न कुछ डेंट अवध बिहारी चौधरी को तो जितना करना है वो तो कर ही रहे हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन हेना साहब को भी कुछ न कुछ वो डैमेज कुछ किया है उन्होंने। लेकिन लड़ाई, मुख्य मुकाबला यहाँ पर आपको हेना साहब और विजय लक्ष्मी के बीच ही है, अंतोगत्वा जैसे कि विजय लक्ष्मी को माले कनेक्शन ने डेंट किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो है सो आपको लड़ाई इन्हीं दोनों में है, इन्हीं दोनों में। विजय लक्ष्मी के साथ प्लस पॉइंट यही है कि वह एनडीए की प्रत्याशी हैं नरेंद्र मोदी के साथ में, इसलिए जो वैश्य समाज का वोट या अन्य समाज का वोट या ब्राह्मण समाज का वोट उनके पाले में मजबूती के साथ खड़ा है। और हिना साहब के साथ भी एक प्लस पॉइंट है कि इस बार निर्दलीय ही मैदान में है। इसीलिए वो निर्दलीय मैदान में उतरने के पीछे उनका एक यही बड़ी सोच यही समझ में आती है कि हम भाई किसी के साथ में नहीं, हमारा अपनी अलग पहचान है, हमने काम के बल पर, हमारे जो मरहूम पति साहबुद्दीन ने काम किया सिवान के लिए, उस लिहाज से हम मैदानी जंग में हैं। ये उनका मतलब कि इस बार यहाँ पर भी तगड़ी लड़ाई देखने को मिल रही है। तगड़ी नहीं है ये लड़ाई, देखिए जैसे जैसे प्रचंड गर्मी, थोड़ा ठहरने दीजिए, आपको एकदम स्पष्ट जो वोट का जो दिखाई पड़ रहा है समरीन, वो दिखाई पड़ रहा है कि हेना साहब और विजय लक्ष्मी जेडीयू के बीच में ही है। अब तीसरा तो अब सर्टेन पॉकेट्स में अवध बिहारी चौधरी भी वहां से एमएलए हैं, तो उनके पॉकेट में तो उनको वोट गिरेगा ही, वो कौन से नहीं, बड़ी बात है, वह बात नहीं। लेकिन ओवरऑल देखिएगा तो आपको वही सब दिखाई पड़ेगा कि क्या होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और देखिए सिवान में हम आपको बता भी देते हैं, 22.42% वोट पड़ा है अभी तक, तो ये एक बात है। और पिछली बार जो है सो 21.00 वोट पड़ा था 2019 में, तो ये कुछ ट्रेंड भी बता रहा है आपको कि क्या होता हुआ दिख रहा है, क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। और पीएम मोदी भी बिहार में है। हाँ बिहार में है, गरज रहे, हुंकार भर रहे हैं। पीएम मोदी का आज सभा है, एक तो पाटलिपुत्र में यहाँ हो रहा है, वहाँ चल रहा है सभा उनकी हो रही है, और उनका इधर वोटिंग हो रहा है, इधर उनकी सभा हो रही है। तो उसका इम्पैक्ट हम देखिए बराबर, हम लोग जब जब वो आए हैं, जब जब वोटिंग हो रहा है, हम लोग बराबर इस बात को कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन वोट के दिन आते हैं अगल बगल तो कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका असर दिखाई पड़ता है। तो आज वह भाषण दे रहा, और यही नहीं, फिर यहाँ से फिर वो जाएंगे, वो फिर वहां से काराकाट भी जाना है, काराकाट जाएंगे, फिर उसके बाद तो वो उधर के भी रेंज में, अब बक्सर उसर सटा हुआ इलाका तमाम जो है सो, तो वह स्थिति आपको दिखाई पड़ेगी
दिखाई पड़ेगी। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस वीडियो में तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है कि आखिर ये वोटिंग परसेंटेज किस ओर इशारा कर रहे हैं। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।